नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रवेश और मैं इस वीडियो में आप सबको दो रेशियोज के बारे में बताने जा रहा हूं। वन इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अनदर इज रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड। डोंट वरी इफ यू आर बिगिनर, डोंट वरी इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। ये दोनों रेशियो शेयर मार्केट की दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा यूज होने वाले रेशियोज हैं। इन दोनों रेशियोज को जानकर आप एक हद तक शेयर्स के इवैल्यूएशंस भी कर सकते हैं। तो शेयर की परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के लिए हम इन दोनों रेशियोज को यूज़ करते हैं। हम कभी भी किसी भी शेयर्स को एनालिसिस करने के लिए जब भी गूगल में सर्च करते हैं तो ये दोनों रेशियोज आपको दिख जाते हैं। तो इन दोनों रेशियो को पढ़कर हमें क्या समझना चाहिए और इन दोनों रेशियोज का मतलब क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में दो तरह के लोग पैसा लगाते हैं। One is owner of the company, another is lender of the company. Owner of the company का मतलब होता है शेयर होल्डर्स। इसमें दो प्रकार के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और जो लेंडर्स होते हैं वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं या कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदते हैं, जैसे बॉन्ड खरीदते हैं, कंपनी का डिवेंचर्स खरीदते हैं। तो ये दो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यानी कि ओनर्स और लेंडर्स का पैसा अगर मिलाएंगे तो उसको हम बोलते हैं ओवरऑल कैपिटल। तो ओवरऑल कैपिटल में हमें ये चार कंपोनेंट दिखेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल, जिसको हम पेड अप इक्विटी कैपिटल भी बोलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, जो कंपनी का जो रिटेन अर्निंग का पार्ट है, जो कंपनी के शेयर प्रीमियम का पार्ट है, वो सारा इसमें आ जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स ने पैसा दिया कंपनी को वो, और लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइडर्स ने जो पैसा दिया वो, ये सारा पैसा मिला के हम बोलते हैं ओवरऑल कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लेट्स सपोज इक्विटी शेयरहोल्डर्स कैपिटल है 100 lakhs, रिजर्व एंड सरप्लस है 150 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 lakhs एंड लॉन्ग टर्म डेट्स है 200 lakhs। तो ये सारा मिला के हो जाता है 500 lakhs। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने वादा किया है टू पे 10% प्रेफरेंस डिविडेंड एंड लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइडर्स को हमने वादा किया है टू पे 15% इंटरेस्ट ऑन देयर अमाउंट। अब दो शब्द हमें जानना है। वन इज इक्विटी, इसका मतलब क्या है, एंड अनदर इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो फ्रेंड, इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है कॉमन स्टॉक होल्डर्स फंड। ठीक है। तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स फंड का मतलब क्या बना, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल ESC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हम बोलते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है दोनों, ये ESC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस तो आएगा ही, इसमें क्या भी जोड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जोड़ देंगे। अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसमें जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं हम इक्विटी। तो इन दोनों को हम बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और इसके साथ साथ अगर हम ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी जोड़ देते हैं, दिस विल बी कॉल्ड इक्विटी। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एंड इक्विटी। As we have understood the meaning of equity and equity shareholders fund, let's try to break down the profitability statement of the company just to get an understanding of what amount is earned for whom. चलिए अब हम देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। सपोज इस कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 120 लाख। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो पैसा जाएगा वो जाएगा लेंडर्स को, डेट प्रोवाइडर्स को, उनको हम पे करेंगे इंटरेस्ट। और हमारे इस एग्जाम्पल में इंटरेस्ट होगा 200 लाख रुपए का 15%, 30 लाख रुपए। डेट प्रोवाइडर को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो बनता है 90 लाख रुपए। तो उसके बाद हमें पे करना पड़ेगा टैक्स, और लेट्स से टैक्स है 50%, तो गवर्नमेंट को 90 लाख में से 50% पे करना पड़ेगा, 45 लाख रुपीस हमारा गवर्नमेंट को जाएगा।
जो बचेगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच विल बी 45 lakhs। और अब इसके बाद जो बारी आएगी दैट विल बी टुवर्ड्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्योंकि हमने कमिटमेंट ऑलरेडी दे दी है और हमने कमिटमेंट दिया है 10% का, 10% ऑफ 50 लाख रुपीज़ हम पे करेंगे एंड दैट विल बी 5 लाख रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो पैसा बचेगा वो होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का जो पैसा बचा है दैट विल बी 40 लाख रुपीज़। सो कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए और गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए कितना पैसा कमाया था? 120 लाख रुपए। दैट इज कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद प्रायोरिटी में जाएगा इंटरेस्ट, उसके बाद टैक्स, उसके बाद जो बचा उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड पहले जाएगा और जो बचेगा दैट विल बी फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हमने जो निकालना है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी समझते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या हुआ? ओनर्स के लिए कंपनी ने कितना पैसा कमाया उसको हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में। ओनर्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी ने कितना कमा के दिया, दिस रेशियो इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ओनर्स के लिए कंपनी ने कितना कमाया, यू कैन सी ऑन दिस स्टेटमेंट। ओनर्स के लिए कंपनी ने कितना कमाया? कंपनी ने पहले तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में कमाया 120 लाख रुपए, 30 लाख रुपए इन्वेस्टर्स डेट होल्डर्स को दे दिए और उसके बाद 45 लाख रुपीस गवर्नमेंट को दे दिए। उसके बाद जो बचा वो ओनर्स का पैसा है, दैट इज 45 लाख रुपीस जो हमारा बचा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज फॉर द ओनर्स, राइट। हाँ, डेफिनेटली देयर इज प्रायोरिटी। सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। बट ओवरऑल में अगर हम बात करेंगे तो ओनर्स के पैसे के ऊपर कंपनी ने कितना पैसा कमाया और ओनर्स के लिए कंपनी ने कितना पैसा कमाया, दैट इज 45 लाख रुपीस। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बना? रिटर्न ऑन इक्विटी इज 45 लाख रुपीस। अगर हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो कितना पैसा लगा के 45 लाख रुपीस आया, तो दैट इज ओनर्स का जो पैसा है ओवरऑल वो पैसा बनेगा 300 लाख रुपीस। तो 300 लाख रुपीस लगा के कंपनी कितना कमा के दिया? 45 लाख रुपीस कमा के दिया, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बना? ओनर्स के लिए कंपनी ने कितना पैसा कमाया, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसका तो बटेगा, ठीक है। बांटने से पहले जो बना ओनर्स के लिए वो कितना बना, व्हाट इज दैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और कितना पैसा लगा के बना, दैट इज इक्विटी फंड। कितना पैसा लगा के बना, दैट इज इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड लगा के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा के दिया कंपनी, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट अ परसेंटेज, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? आंसर इज कंपनी ने कमाया 45 लाख रुपीस और इक्विटी फंड कितना बना, तो उसके लिए हम देखते हैं। हमने जो अभी कैलकुलेट किया था दैट इज दिस इज 100, 150 प्लस 50, दैट इज टोटल 300 लाख रुपीस। सो 300 lakh rupees is the owner's fund, that is the total amount of equity. So total amount of equity is 300 lakh. तो इसका मतलब क्या बना पता है? 300 लाख रुपीस इन्वेस्टर्स के पैसे लगे और कंपनी ने 45 लाख रुपीस कमा के दिया। तो रिटर्न का परसेंटेज जो बना वो बना दैट इज 15%। सो व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी? इक्विटी के पैसे के ऊपर कितना कमाया गया? 15% कमाया गया। ये था रिटर्न ऑन इक्विटी माय फ्रेंड। बट अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड समझना है, यानी कि कॉमन स्टॉक्स वालों के लिए कितना कमाया गया वो समझना है, तो कॉमन स्टॉक वालों के लिए कॉमन स्टॉक का पैसा जो है वो है, आई विल शो यू दिस वन। कॉमन स्टॉक होल्डर्स का पैसा जो है दैट इज दिस 200 एंड 150। तो उनके लिए कितना कमाया गया? उनके लिए जो कमाया गया, उनके लिए जो बचाया गया दैट इज ओनली 40 लाख रुपीज। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के बारे में बात करेंगे तो ये बनेगा EAE, earning available for equity shareholders divided by equity shareholders fund into 100। तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए हमने कितना कमाया? इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए हमने बचाया 40 लाख रुपए और उनका पैसा कितना लगा था? उनका पैसा लगा था 250 लाख रुपए। तो ये टोटल बनता है इंटू 100% करेंगे तो हमारे पास आएगा 16%। सो हमने उनके लिए कमाया 16%। ओवरऑल ओनर्स के लिए कमाया हमने 15%। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस 10% देना है। तो 10% देने के बाद जो बचा, अगर बचे हुए पैसों का अगर हम रिटर्न निकालेंगे फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स देन इट विल बी 16%।
ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड में क्या अंतर है? रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि इक्विटी का अंदर दोनों आते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है और इक्विटी वालों का पैसा भी आता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब हुआ बिफोर पेइंग द प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है आपको, उसको नेट इनकम भी बोलते हैं, दैट डिवाइडेड बाय ओनर्स का पैसा। और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड, इसका मतलब क्या हुआ? केवल इक्विटी कॉमन स्टॉक वालों को कितना मिल रहा है वो देखना है, तो दैट विल बी जो कॉमन स्टॉक वालों के लिए बचा है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड क्या होता है, और इससे हमें ये अंदाजा मिल जाता है दोस्त कि कंपनी में पैसा हमने लगाया जो, वो पैसे के ऊपर कितना प्रतिशत रिटर्न हमें मिल रहा है। तो ये दोनों रेशियोज हम कब यूज करेंगे, ये दोनों रेशियोज हम क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमें जानना होता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना परसेंटेज कमा रहे हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न टू अस। इतना ही नहीं, हमें कंपेयर करना होता है कि कंपनी ए वाला स्टॉक अच्छा दे रहा है कि कंपनी बी वाला स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है। सो विच एवर कंपनी इज ऑफरिंग यू द गुड रिटर्न, दैट माइट बी द कंपनी वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म। So I'm hoping that you like this video. Let me know if you have any other queries in the comment section. Definitely I will try to resolve those queries as soon as possible. Thank you guys. See you in the next class. Have fun.